नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश प्रजापति। रेलवे स्टडी विद योगेश में आपका स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर होने वाली है और आज हम बात करने वाले हैं मैथ के जो एनटीपीसी में जो क्वेश्चन आते हैं सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में। सीबीटी 1 में आपके मैथ के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सीबीटी 2 में मैथ के आपके 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम डिटेल से इस बारे में बात करेंगे कि जो मैथ में आपको कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक जो कम में इंपॉर्टेंट है, आपको उसमें सिंपल क्वेश्चन आपको लगाने चाहिए और कौन सी जो एक्सरसाइज है वो अच्छी तरह से इंपॉर्टेंट है तो उसमें आपको हार्ड क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो का एंड तक जरूर देखना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो साथियों, चलते करते वीडियो को स्टार्ट। हेलो गाइज, तो आज हम मैथ के बारे में बात करने वाले जो एनटीपीसी के पेपर में जो मैथ आती है सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में, तो आज हम दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैथ में सीबीटी 1 में मैथ के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सीबीटी 2 में मैथ के 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों, आपको 30 में से 30 और 35 में से 35 स्कोर तब प्राप्त होगा जब आप मैथ की पूरी साइकोलॉजी आप पहले जान लेंगे। मैथ में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको सब और सारा बताने वाला हूँ। पहले हम बात कर लेते हैं अर्थमेटिक चैप्टर पर, फिर उसके बाद में हम एडवांस मैथ पर बात करेंगे। पहले अर्थमेटिक में आप परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, आप पहले इन चारों जो एक्सरसाइज है इनको फोकस कीजिए। इनमें से मैं गारंटेड बोलता हूँ कि 4 प्रश्नावली तो 4 क्वेश्चन तो फिक्स है। आपके 4 क्वेश्चन में से 3 नहीं आएंगे, 5 ही आ जाएंगे या फिर 6 आ जाएंगे, बट 4 से कम बिल्कुल भी प्रश्न नहीं आएंगे। और इसमें प्रॉफिट लॉस और कंपाउंड इंटरेस्ट, इनमें दोनों में लेवल के क्वेश्चन बनते हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप पहले इन जो चारों प्रश्नावली इनको काफ़ी अच्छे तरीके से टारगेट कीजिए, क्योंकि आप जैसे ये 4 प्रश्नावली कवर करते हैं, गारंटी बोल रहा हूँ मैं, गारंटी से आपके जो सीबीटी 1 में जैसे 30 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा तो आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ये गारंटी है मेरी और 100% बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे एनटीपीसी के जो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के मॉक दे लिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को भी मैंने देखा, तो इस वजह से मैं बता पा रहा हूँ आपको। और मुझे जो मैंने दिल्ली पुलिस का पेपर दिया था और वैसे मॉक देता रहता हूँ, तो सब कुछ अंदाज़ा लग जाता है। अगर आप भी इतनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी ओवरऑल अंदाज़ा लग जाएगी कौन सी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है और कौन सी कम में इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में हम बात कर लेते हैं जो टाइम एंड वर्क होता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस होता है और पाइप टंकी होता है और एक बोट एंड स्ट्रीम्स होता है। तो साथियों, ये 4 टॉपिक हैं। इन चारों टॉपिकों में से मिनिमम बता रहा हूँ आपको 3 से 4 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और इसमें भी काफ़ी अच्छे और काफ़ी लेवल के सवाल इसमें बनते हैं। और मैं आपको एक ओवरऑल बात बता देता हूँ, अर्थमेटिक पूरी लेवल की है। अर्थमेटिक से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं काफ़ी अच्छे और शानदार बनते हैं। उसके बाद में जो अनुपात, समानुपात हो गया, मिश्रण हो गया, तो इसमें से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें से भी आपके 1 से 2-3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं 100%। नंबर सिस्टम से आपके 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद में जो एचसीएफ एलसीएम हो गया और उसके बाद में एवरेज हो गया। तो अर्थमेटिक वाले चैप्टर में मैं आपको मोटा बता देता हूँ। अर्थमेटिक जो रेलवे में पूछे जाती है, अर्थमेटिक का 70 से 80% वेटेज आप मानकर चल सकते हैं। 30 में से आपके 22-25 क्वेश्चन के आसपास तो अर्थमेटिक से पूछे जाएंगे। और उसके बाद में जो एडवांस मैथ होती है, इसमें आपके मैं आपको बता देता हूँ, मिनिमम आपको बता रहा हूँ मैं, क्षेत्रमिति जो आपके 2D और 3D है, इसमें से 3D में से मिनिमम 2 सवाल, 1 सवाल या फिर 2 सवाल तो आपके मिनिमम पूछे जाते हैं, वो भी 3D में से, और एक आपका 2D में से पूछा जाता है। 3 क्वेश्चन तो आपके यहाँ पे क्लियर होते हैं। उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री का आपका 1 या फिर 2 क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्री के पूछे जाते हैं। और उसके बाद में बीजगणित होती है, जो एक्स वाई वाली प्रश्नावली होती है। बहुत सारे स्टूडेंटों को समझ में नहीं आती बीजगणित किसे कहते हैं। तो एक्स वाई वाली प्रश्नावली होती है, उसमें से मिनिमम आपका 1 या 2 सवाल उसमें से आपके पूछे जाते हैं। और उसके बाद में हम बात कर लेते हैं फिर ज्योमेट्री पर। तो ज्योमेट्री का मतलब ऐसा नहीं है, ज्योमेट्री का मौकों में भी बाई चांस क्वेश्चन पूछा जाता है, बट पूछा जाता है तो आपको एडवांस मैथ को थोड़ा कम में फोकस करना है और अर्थमेटिक मैथ को आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अर्थमेटिक मैथ का जो प्रत्येक चैप्टर है उससे प्रत्येक चैप्टर से एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। और जिसमें से कोई बाई चांस ही ऐसा चैप्टर होगा जिससे प्रश्न नहीं आते हैं, बट अर्थमेटिक से बार बार और प्रत्येक चैप्टर से आपका एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अर्थमेटिक को आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो मैं बता रहा हूँ वो अच्छे तरीके से आपके समझ में आ रहा होगा, क्योंकि
जो मैं बता रहा हूँ, मैंने दिल्ली पुलिस का भी खुद पेपर क्वालिफाई कर चुका हूँ मैं, और रेलवे के भी जो मॉक देता रहता हूँ, तो मैं इस वजह से मुझे काफ़ी अंदाज़ा लग चुका है। वो मेरे हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा आपको पूरे जो मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार से मिलेंगे, बट जो मैं अंदाज़ा है मेरा वो काफ़ी अच्छे तरीके से वो मैं आपको बता रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है इसी अंदाजे से पेपर आता है और इससे आपके बाहर नहीं जाएगा। और मैं आपको लेवल आपको किस किस में अच्छा रखना है, एक तो आपको परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस और कंपाउंड इंटरेस्ट, और उसके बाद में आपको एक लेवल अच्छा रखना है, एक तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में, एक आपका जो बोट एंड स्ट्रीम है इसमें भी वैसे लेवल तो है नहीं, बट बोट एंड स्ट्रीम से भी काफ़ी कभी कभी घुमा के प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इस प्रकार से इसका क्वेश्चन भी कभी कभी टफ आ जाता है। और बट मेरे हिसाब से और जो भी क्वेश्चन आते हैं, एक मिश्रण एंड डेलीगेशन का होता है, वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। उसके अलावा सारे क्वेश्चन मेरे हिसाब से सिंपल ही पूछे जाते हैं, इतने हार्ड नहीं होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने चैप्टर बताए हैं, तो आप पहले इन चैप्टरों पर काफ़ी अच्छे तरीके से पहले सिंपल आप क्वेश्चन हल कीजिए, फिर सिंपल क्वेश्चन आपसे बनने लग जाए, उसके बाद में धीरे एवरेज क्वेश्चन, फिर उसके बाद में हाई क्वेश्चन, आप इस प्रकार से हल कीजिए। आप डायरेक्ट अगर हाई क्वेश्चन पर जाएंगे तो आपके हाई क्वेश्चन के चक्कर में ना तो आपसे हाई क्वेश्चन हो पाएंगे, ना आपसे सिंपल क्वेश्चन हो पाएंगे, फिर आपका जो मैथ में जो स्कोर है वो बिल्कुल गिर जाएगा। तो पहले आप सिंपल क्वेश्चन से उठिए, सिंपल क्वेश्चन, उसके बाद में काफ़ी अच्छे तरीके से अपना लेवल बढ़ाते चलिए। आपको इस प्रकार से मैथ को कवर करना है। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने मैथ के बारे में बताया काफ़ी अच्छे तरीके से आपके समझ में आ गया होगा। और अगर आपके कुछ डाउट हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, बुक के बारे में, या फिर आप जो पर्सनली अगर इनके बारे में अच्छे तरीके से वीडियो चाहते हैं कि जो इनमें कितना लेवल रहता है और कौन सी प्रश्नावली आए रहती है, कौन सी प्रश्नावली लो रहती है, तो इसके बारे में फिर मैं डिटेल से वीडियो बना दूंगा बुक सहित कि आपको कौन सी बुक परचेज़ करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अदरवाइज़ आपको कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी टॉपिक पर। इतने के लिए हंसते रहिए, अपनी तैयारी को काफ़ी अच्छे तरीके से आप बनाते रहिए, और प्रैक्टिस आप लगातार करते रहिए। प्रैक्टिस हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतने के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।